श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। कभी कभी विपरीत स्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थितियों को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है और ये इधर उधर भागता है। किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना ही कोई मित्र है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। जो भी मुझे भक्ति भाव से याद करते हैं, मैं बस उनका हूँ और वो मेरे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भी भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। व्यक्ति अपना भाग्य खुद ही लिखता है और वो अपने भाग्य का निर्माता भी खुद ही होता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर विद्यार्थी ठीक तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी वह परीक्षा में सफल होंगे। इसी तरह से हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्म पर ही निर्धारित है। इसीलिए जब वह अपना कर्म करेगा धर्म और संदेह से परे। जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते हुए देखा है? किसान अपने बीज को बोता है और उसकी रक्षा करता है। पशु पक्षियों अन्य चीज़ों से वह उसे सींचता है और वह एक बात का विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उगाए। एक खरपतवार उसके पूरे खेत के फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी वंश का कोई संतान खोटी निकल जाए तो वो समूचे वंश को खोटी कर सकती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में ध्यान देना विशेष आवश्यक होता है। संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले पीढ़ियों को महान बनाने में। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराइयों से बच के रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे वो बुरे कर्म का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जैसे बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी आपको हजारों की भीड़ में पहचान लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, उसी प्रकार जैसे ईश्वर जीव जंतु हर चीज़ में है। किसी जीव को आप कष्ट देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब श्री कृष्ण में आपका मन लग जाता है तो आपके अंदर कभी कोई गुरूर ना आ जाए, कोई अहंकार ना आ जाए, ये अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, यदि वो व्यक्ति किसी भी कारणवश अपने स्वभाव के भिन्न हो जाए, मतलब उदास हो जाए, परेशान हो जाए, तो जान लीजिए कि उसके दिल में कोई कष्ट है। उस दर्द ने उसे व्यक्ति को कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है और संतुष्टि नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, परंतु अगर दिल में संतुष्टि नहीं है तो वो लाखों करोड़ों धन भी आपके लिए फलदायक नहीं होगा। मन में संतुष्टि होनी अति आवश्यक है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। यदि व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है या कोई बुरा कार्य करता है तो उसे क्यों ऐसा एहसास होता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ईश्वर आपको हमेशा देख रहे हैं और उनकी दृष्टि आप पर ही बनी हुई है। इसीलिए आप यह न समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप ये बात
हमेशा स्मरण करें और याद रखें, जब आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तकलीफ़ में हो, अपनी हर एक बात को आप श्री कृष्ण से कहिए। आपको हल तुरंत मिलेगा अपनी सभी समस्याओं का। जिस प्रकार सकारात्मक विचार आपको सफलता की सीढ़ियों तक ले जाती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार आपको असफलता, विफलता की ओर धकेल देता है। इसीलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी सफलता के लिए मन ही मन कामना करनी चाहिए ईश्वर से। हम जैसा सोचते हैं जीवन में, वैसा हम बन जाते हैं। जैसे कि हम अगर कोई सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अर्थात अगर हम वही नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो हमारे अंदर विफलताएं आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन ही जाते हैं। मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना ही हमारा एक धर्म है। धर्म करने वाला ही व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर व्यक्ति ऐसे में भी प्रयास करते रहते हैं और वो आशा छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो जाती है और वो तिलमिला जाते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें और धैर्य के साथ चाबी को खोलने की कोशिश करें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताले खोल, क्योंकि कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को अक्सर काट के गिरा देता है। परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास करना ही आपको आपके सफलता और लक्ष्य की तरफ ले जाता है। जब आपका मन उदास हो, आप परेशान हो, तब अपने कार्यों में दोगुना और मेहनत और एनर्जी के साथ अपने कार्यों में जुट जाइए, क्योंकि बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं आपको पूरे धैर्य और भगवान पे विश्वास के साथ ही अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सत्य कहने से बचते हैं या डरते हैं या छुपते हैं, परंतु सत्य कभी छिप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, सच एक दिन उजागर हो ही जाता है। इसीलिए जो बात सच पे आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को अक्सर सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अमर है। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा एक दिन, परंतु आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पे ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं, ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, यह वो व्यक्ति हमेशा के लिए भूल जाते हैं। अज्ञानता के कारण जब व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होता है तो उसका पतन होना निश्चित ही है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जीवन रथों के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा और परसों सर्द। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथों बदले तो हम अधीन हो जाते हैं। आक्रोश और क्रोध में हम अक्सर संबंधों को बेकार कर लेते, जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है? हमें लगता है वो हमारे अपने हैं और हम उन्हें मना लेंगे, परंतु ये हमेशा याद रखिएगा कि सागर की उछलती लहरों को हमेशा तट सहता है, लेकिन अगर तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध अक्सर दूध की तरह होते हैं, ज़्यादा खौल जाए तो उबाल आ जाता है, परंतु उसमें अगर खटास आ जाए तो वो फट जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी मथ लो, उसमें से मक्खन कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को बहुत ही संभाल के निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं
जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है हमेशा के लिए। यदि किसी लक्ष्य को प्राप्ति में अधिक समय लग रहा है तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पे अड़े रहिए और विश्वास रखिए, ऊपर वाला आपके कर्मों की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना ही भूत है और ना ही भविष्य है। जीवन का अर्थ केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आपके जीवन में। मनुष्य की जैसी साथी होते हैं, वैसा ही मनुष्य बनता चला जाता है। इस बात को हम समझते हैं। एक गिलास में जल ले लेते हैं, एक गिलास में दूध और एक गिलास में मलिन कीचड़। यदि जल को दूध में मिलाएंगे तो जल भी दूध बन जाएगा, परंतु उसी दूध को अगर आप कीचड़ में मिलाएंगे तो वो मलिन कीचड़ बन जाएगा। इसीलिए जीवन में संगति सोच समझ के और बहुत ही सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और वासना। जो अत्यधिक लोभी और अत्यधिक क्रोधी होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव ही खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो केवल नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। जो आपको नहीं मिला उसके लिए निराश मत हो, जो आपसे खो गया उसके लिए पश्चाताप मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे की लोगों की दृष्टि से बहुत हीन दृष्टि से देखता है और उनका उपहास उड़ाता है और बार बार उनसे ये कहता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति और मान सम्मान होता है तो वो दूसरों का आदर करना हमेशा भूल जाता है, परंतु वह एक बात सदैव भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई है, और वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को ही अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं डाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना उचित नहीं। जो व्यक्ति आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले ही अपने जीवन को व्यतीत करें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सदैव सरल और सीधे विचार के होते, लोग उनका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पे अक्सर भगवान को कोसते रहते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पे भगवान का सदैव स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में आपको पास होना है या फेल, ये आप पे निर्भर करता है। जब श्री कृष्ण परीक्षा लेते हैं तो अधिकतर लोग इसे अपनी बुरी किस्मत समझ लेते हैं। वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझ के उस परीक्षा को पूर्णतः
पूर्ण करते हैं और परीक्षा में सफल भी होते हैं। अपने लक्ष्य से भटके बगैर आपको हर एक परीक्षा और कर्मों को निरंतर प्रयास के साथ करते रहना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे।